I am your host and tutor Zafar Ali. So today my lecture topic is verb. I will tell you about all things about the verb, full explanation of the verb. So stay connected with me. So first of all, what is verb? Verb. Any action in the sentence is called a verb. कोई भी action sentence में हो उसे हम verb कहते हैं. Another definition, a word that express an action or state of noun or pronoun. Verb क्या करता है? State बयान करता है noun और and pronoun की. pronoun. अब वर्ब क्या करता है? किसी की भी नाउन और प्रोनाउन की हालत को बयान करता है हमारा वर्ब. सो लेट्स आई विल गिव यू द एग्जांपल्स. जैसे राइट हो गया, रीड हो गया, क्लीन हो गया, दीज आर दी स्टडी हो गया. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्ब. So these are the examples of words. Now come ahead. Ahmad is a student. Ahmad is a student. Is a verb. Ahmad जो है verb है. Water flows. Water flows. This flow बहना ये क्या है? वर्ब है हमारा. अब देखो इस जो है, अब देयर आर द टू टाइप्स ऑफ वर्ब. यहाँ एक होता है एक्शन वर्ब. अब क्या होता है? टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, एक एक्शन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब. अब एक्शन वर्ब क्या है? जो सेंटेंस में हमें काम आए एक्शन के लिए उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं. और जो हेल्प करे, एक्शन वर्ब की हेल्प करे, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब ऑफ द मेन वर्ब, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ, यू मे से दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स. सो दिस इज द definition of, simply definition of words and its example. Now come ahead. Now I am going to tell you the two other kinds of verb, that is transitive verb and intransitive verb. अब transitive verb क्या होता है और intransitive. First the transitive verb. The transitive verb. So the definition of transitive verb, I will going to tell you the definition. Action denoted by verb form from subject to object. जो डायरेक्ट सब्जेक्ट टू एक्शन जो है आपका ऑब्जेक्ट तक जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब. अब मैं एग्जांपल लिख लेता हूं जैसे आपको समझ में आए. पहले डेफिनेशन एक बार सुन लें. इफ एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब पासेस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो हमारा एक्शन हो डायरेक्ट ही मुंतकिल हो ऑब्जेक्ट की तरफ, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे अली ईट्स फ्रूट. अब देखो ना, अली ईट्स फ्रूट. अब अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा अली ईट्स, तो हमें ये मालूम नहीं पड़ेगा कि अली क्या खा रहा है. सो इसका मीन्स अगर मैं ऑब्जेक्ट हटा लूँ तो जुमला इनकम्प्लीट होगा, मगर जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, अब देखो नाउ द इंट्रांजिटिव वर्ब. पहले इसकी डेफिनेशन सुन लो इंट्रांजिटिव वर्ब, फिर मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, आपको समझा रहा हूँ. द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब डज नॉट गो बियॉन्ड द सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड द इंट्रांजिटिव वर्ब. अब एग्जाम्पल सुन लो. द सन सेट्स इन द वेस्ट. जो सूरज होता है गुरूब होता है वेस्ट की जानिब. अब जो यहाँ सेट से गुरूब होना, उतरना, अगर
अगर मैं क्या करूं, अब इस ऑब्जेक्ट को छुपा लूं मैं, द सन सेट्स, ये हो गया सूरज गुरूब हो रहा है। इससे क्या है, ये जुमला कंप्लीट लग रहा है। थोड़ी हम ऑब्जेक्ट को छुपा लें फिर भी ये जुमला कंप्लीट हो रहा है। द सन सेट्स, these are the intransitive verbs, those verbs which carry only subject and give the complete meaning. These are called intransitive verbs. So these are the simple verbs which carry only subject and give the complete meaning of the sentence. That is called the intransitive verb. Now come ahead. This is transitive and intransitive. Your concept, I think your concept will clear. Now come ahead, weak verbs and strong verbs. Weak verbs and strong verb. Weak verb and strong verb. These are the simple to understand. So first of all, weak verb क्या होता है? अब weak verb कौन सा होता है? If the verb form its past and past participle by adding d or ed, अगर सब्जेक्ट जो वर्ब है वो अपना पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अगर डी और ईडी से है मिला के बनाए, जैसे रीड हो गया, रीडेड, जैसे और एग्जांपल आस्क हो गया, आस्क्ड, और एग्जांपल बिलीव हो गया, बिलीव्ड। इसका थर्ड फॉर्म भी यही होगा, थर्ड फॉर्म भी यही और यही। अगर जो वर्ब अपना दूसरा और तीसरा फॉर्म पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डी और ईडी से हम मिला के बनाए, उसे हम वीक वर्ब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वीक वर्ब कहते हैं। नाउ द स्ट्रॉन्ग वर्ब, दोज वर्ब्स व्हिच make the past and participle by adding, not by adding, by changing the vowel, अगर वो वावल को चेंज करे, अपना फॉर्म पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जांपल कम हो गया, अब इसका केम होता है एंड पास्ट पार्टिसिपल इज कम इन। एंड अदर एग्जाम्पल गेट, दूसरा फॉर्म होता है गॉट, तीसरा होता है गॉटन। सो अगर दूसरा और तीसरा फॉर्म बाय चेंजिंग दी वावल, यहाँ देखो सी ओ हो गया, ये वावल सी ए यहाँ चेंज किया हमने वावल, इतने ई था वहाँ ओ हो गया, बाय चेंजिंग द वॉवल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग वर्ब कहें। सो दिस इज़ माई ऑल अबाउट द वर्ब लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।